हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांचा, सभी का स्वागत करता हूं कि वेलकम को फ्रेश वीडियो के अंदर। तो यहां पे बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में। तो जैसे कि आप सभी को मैंने लास्ट वीडियोस में अपडेट करा था कि बिटकॉइन के पास करेंटली यहां पे $60,000 पे एक रेजिस्टेंस है और यहां से बिटकॉइन को रिजेक्शन देखने को मिलता है। तो यहां पे जो बिटकॉइन है उसके पास पहला एक फ्लैट सपोर्ट 55,000 के आसपास मिलेगा एंड दूसरा जो मेजर सपोर्ट है वो है 53,000 का। अब यहाँ पे ये जो पूरा की पूरा हम कह सकते हैं डाउन ट्रेंड है, ये बहुत हद तक सिमिलर है आपके प्रीवियस वाले डाउन ट्रेंड से। तो एक्सपेक्टेड यही है कि मार्केट अगर यहाँ पे एक लेग और डाउन कर भी लेता है लाइक दैट, तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से फिर अपर मोमेंटम अपना स्टार्ट कर सकता है। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट अगर इस पूरे जोन को आप रिस्पेक्ट करेगा, क्योंकि जो डाउन ट्रेंड लाइन है, अगर इसका कलर मैं आपको चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे हम थोड़ा सा डार्क ब्लू में, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट कहीं ना कहीं इस लेवल को होल्ड यहाँ पे कर सकता है। थोड़ा सा विक भी नीचे में आता है, तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में हो सकता है कि मार्केट वापस से अपनी पोजीशन को रिक्लेम करे और 85 to 86,000 को फिर से टेस्ट कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे लिए एक और डीप होगा और कहीं ना कहीं जो सेम रेप्लीकेशन है पुराने वाले डीप डाउन का, वो हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बाकी इंडिकेटर्स की अगर आप बात करते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग ईएमए रिबन के बारे में। तो ईएमए रिबन के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो अभी भी वो जो सपोर्ट है 55,000 का, जिसकी कल हमने बात की थी, वो स्टिल इंटैक्ट है। और लास्ट टाइम पे जैसे कि हल्का सा ब्रेक होकर वापस मार्केट रिक्लेम कर गया था, अगर ये सेम पोजीशन वापस से क्रिएट हो पाती है तो मार्केट के लिए बहुत अच्छी बात होगी। नहीं तो वॉल्यूम तो ऑलरेडी डाउन हो ही रहा है, जिसको कि हम सभी लोग इस पोजीशन पे यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो आरएसआई भी थोड़ा सा कूल डाउन हो गया है, ऑलमोस्ट उसी पोजीशन पे आके जहाँ पे कि हमें लास्ट टाइम भी मार्केट में एक जंप ऑफ देखने को मिला था। मैकडी के अंदर अभी तक कोई सिम्टम्स नहीं मिले, तो हम थोड़ा सा वेट करके यहाँ पे चीज़ों को देख सकते हैं। यहीं पे हम लोग बात करते हैं बिटकॉइन के सीएमई चार्ट के बारे में। तो यहाँ पर भी मैं आपको ऑलरेडी ये चीज़ बता चुका हूँ कि कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे एक फॉलिंग पैसा देखने को मिल रहा है। हालांकि इसका ब्रेकआउट परसों तो नहीं हो पाया, लेकिन अगर आज की डेट में भी ये ब्रेकआउट यहाँ से करता है या फिर इसी फॉर्मेशन में आता है, तो हम लोगों को वापस री एंट्री देखने को मिल सकती है। तो अगर हम लोग आते हैं 4 आवर के अंदर, तो यहाँ पे आप इसको क्लियरली इस पोजीशन में देख सकते हैं, जहाँ पे कि अभी स्टिल जो मार्केट है वो इसकी अपर ट्रेंड लाइन को रेजिस्ट यहाँ पे कर रहा है। और अगर ये ब्रेकआउट होता है तो आप कह सकते हैं कि वापस से जो मार्केट है वो अपना पिछला ऑल टाइम हाई टेस्ट यहाँ पे कर लेगा। इसी के साथ यहाँ पे बात करते हैं बिटकॉइन की डोमिनेंस के बारे में, जिसकी मैं आपको ऑलरेडी अपडेट दे चुका हूँ कि कहीं ना कहीं डोमिनेंस ने इस लेवल को जब से ब्रेक करा है, ये बियरिश है और ये थोड़ा सा नीचे डीप डाउन कर सकती है 41 के आसपास का। और यहाँ से फिर हमें बाउंस बैक जब भी फ्यूचर में देखने को मिलता है, हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जो बिटकॉइन है वो वापस अपनी रैली को कंटिन्यू करेगा। नहीं तो स्टिल मार्केट के पास अभी 2 सपोर्ट जोन है। फिलहाल तो हम 41.7 पे ही कॉन्सेंट्रेट यहाँ पे करने वाले हैं। एंड इसका एडवांटेज जिसको मिल रहा है वो है यहाँ पे अल्टकॉइन। और अगर अल्टकॉइन की डोमिनेंस की बात करी जाए तो डेफिनेटली इसके अंदर एक बड़ा सा जंप ऑफ देखने को मिला है। करंट यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, तो हो सकता है अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस गिरे तो ये भी हल्का फुल्का यहाँ पे करेक्शन ले, देन वापस से मार्केट ऊपर जाए, तो आपको अल्टकॉइन के अंदर एक डीप एंट्री देखने को यहाँ पे मिल सकती है। लेकिन अगर आप डेली के हिसाब से देखेंगे तो आई डोंट थिंक इसमें आपको कोई भी इतने चांसेस देखने को मिल रहे हैं। तो करंट पोजिशन जो 17.5% की है डोमिनेंस के अंदर, उसको हम यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे बात करते हैं इथेरियम के बारे में। तो वॉल्यूम डाउन है, जो हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। फिलहाल में प्राइस को होल्ड कर रहा है इस वाले लेवल को, लेकिन इंपॉर्टेंट यही है कि हम लोग 4400 के ऊपर जाके मार्केट को स्टेबलाइज यहाँ पे कर पाए। वो अगर स्टेबलाइज नहीं होगा, इशू स्टिल सेम रहने वाला है और ये यहाँ से जो ब्रेकआउट या फिर जो भी चीज़ें वो होना इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर मैं इस पूरे को फिर से रिमूव कर देता हूँ, वापस से अगर हम इसको रिकैलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं इस वाले पॉइंट से भी, तो मार्केट कहीं ना कहीं अपने एक सपोर्ट जोन के आसपास बैठा है। तो इस पोजीशन पे हम इस वाले पॉइंट को यहाँ पर फेकआउट की तरह कंसिडर करेंगे। ये वाला पॉइंट हमारे लिए स्टिल वैलिड है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें कहीं ना कहीं एक कप और एक हैंडल का पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जिसका ब्रेकआउट हो चुका है। मार्केट इसको रिट्रेस कर रहा है और इस लेवल के ऊपर रिट्रेसमेंट लेता है, तो मार्केट यहाँ से ईजी तरीके से ऊपर की तरफ मोमेंटम दे देगा। अगर हम इसके पिछले लेवल से इसको कंपेयर करने की कोशिश करते हैं फिबोनाची के अंदर, तो हम बेसिकली इसको डिफॉल्ट सेक्शन पर रख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो लेवल है 4900, जिसके आसपास अभी मार्केट यहाँ पे ड्रॉप करा है। सेकंड लेवल हमें 6300 के आसपास मिलेगा। और जैसे ही हम लोगों को शॉर्ट टर्म के अंदर यहाँ पे ट्रेंड लाइन के अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं या फिर ब्रेकआउट देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं जो प्राइजेस हैं वो यहाँ पे रिक्लेम कर सकती हैं और फिर यहाँ पे 6300 का जो टारगेट है उसको कंप्लीट यहाँ पे कर सकती हैं। हालांकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि नीचे से ट्रेंड लाइन का अच्छा खासा सपोर्ट है, तो आप कह सकते हैं कि मल्टीपल सपोर्ट्स अभी हमें इथेरियम में देखने को मिल रहे हैं और ये सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये गलती से भी टूटता है तो फिर यहाँ पर हमें थोड़े ज़्यादा क्रैशेस देखने को मार्केट में मिलेंगे। वॉल्यूम डिक्लाइन हो चुका है, जिसकी बात हम बहुत दिन से कर ही रहे हैं, तो आई थिंक आपको जल्द ही एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा इस मंथ के एंड होने से पहले पहले, या हो सकता है कि हमें 1-2 दिन में ही ये चीज़ें देखने को मिल जाए। आरएसआई भी ऑलमोस्ट नीचे की तरफ है, मैकडी की स्टिल भी अभी तक चेंजेस नहीं हुए, तो हमें थोड़ा सा वेट यहाँ पे करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इथेरियम के सीएमई चार्ट के बारे में। तो यहाँ पर स्टिल ये चीज़ अभी भी थोड़ी कंसोलेशन में है कि मार्केट
3700 के आसपास आ सकता है, जो कि इसका पिछला सपोर्ट जोन है। लेकिन अगर आप इस वाले सपोर्ट जोन को कंसिडर करें तो ये भी एक बॉटम हमें देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल में हमें थोड़ा सा वेट करेंगे, अगर मार्केट इसी वाले सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है तो मार्केट के लिए यहीं से जो जर्नी है वो स्टार्ट हो जाएगी। नहीं तो जो मार्केट है वो थोड़ा बहुत यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है। तो आप इसको दो सपोर्टिव जोन की तरह यहाँ पे ट्रीट कर सकते हैं। पहला अभी जो सपोर्ट लेवल है वो है 3988 के आसपास, और दूसरा आपको मिल रहा है 3700 के आसपास में। वहीं पे हम लोग बात करते हैं सेकंड लाइटकॉइन के बारे में। तो लाइटकॉइन की परफॉर्मेंस स्टिल साइडवेज के अंदर है, लेवल्स ऑलरेडी हमारे पास पहले से ड्रॉ हैं। ब्रेकआउट का हम लोग भी वेट कर रहे हैं कि यहाँ पे $240 का अगर हमें ब्रेकआउट मिल जाता है तो मार्केट इसको सस्टेन कर सकता है, क्योंकि वर्स्ट केस सिनेरियो बस यही होगा कि मार्केट इस लाइन को टेस्ट कर ले और ये लेवल हमें $190 के आसपास देखने को वहाँ पे मिल सकता है। लेकिन आने वाले टाइम में जैसी मार्केट की रिकवरी होती है, एलटीसी आई थिंक वापस अच्छा परफॉर्म करेगा, जैसे इसने लास्ट टाइम आउट परफॉर्म कर रहा था बिटकॉइन और इथेरियम को। तो यहाँ पे इसकी पॉसिबिलिटी फिर से हाई यहाँ पे होने वाली है। नेक्स्ट टाइम हम लोग बात करते हैं चेन लिंक के बारे में, जिसका कल मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका था कि मार्केट यहाँ पे बेयरिश है। मार्केट भले ही थोड़ा ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, बट स्टिल हम लोगों को 8 to 9% का डंप देखने को मिला है। इसका चार्ट बहुत हद तक सिमिलर सा है, तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि अगर इसमें कोई गिरावट होती है तो लगभग 23.8 के आसपास मार्केट है। फिर यहाँ से जो भी रिवर्सल्स होने, इसमें भी कोई खास चेंजेस अभी है नहीं है, तो हम यही सपोर्ट को कंसीडर करके यहाँ पे चलने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं बाइनेंस कॉइन के बारे में, जिसका सपोर्ट ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पर भी मार्केट बस थोड़ा बहुत अप डाउन कर रहा है। दोबारा से री एंट्री मिलती है तो $500 to $520 के बीच में हम री एंट्रीज ले सकते हैं, एंड एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट जल्दी हम लोगों को $1000 को टेस्ट करता हुआ मिल जाए। इसी के साथ यहाँ पे बात करते हैं XRP के बारे में। तो कल मैंने आपको सपोर्टिव टचेस के बारे में बता ही दिया था। ये टोटल 3 टचेस हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, और इसके बाद मार्केट यहीं से अपनी रिलीज स्टार्ट करता है। तो हमारे जो टारगेट हैं वो 1.35 और 1.40 के आसपास यहाँ पे फिर रहने वाले हैं। इसके साथ बात करें नियो के बारे में, तो यहाँ पर स्टिल मार्केट उसी तरीके से मोमेंटम ले रहा है। फिलहाल में सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है 38 का, जो आपको मैंने कल की वीडियो में बता ही दिया कि मार्केट अगर इसको रिस्पेक्ट करता है तो शॉर्ट टर्म में हम लोग $46 को एटलीस्ट टेस्ट होता हुआ देख सकते हैं। यहाँ से फिर रिजेक्शन मिलेगा तो बात अलग है, लेकिन अगर मार्केट इसको प्रॉपर्ली होल्ड करेगा तो कहीं ना कहीं मार्केट अपनी न्यू रैली को स्टार्ट यहाँ पे कर सकता है, और आने वाले टाइम में हम लोगों को नियो के अंदर भी लगभग $66 तक के टारगेट देखने को यहाँ पे मिल पाएंगे। ये सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपने स्टॉप्स इसके नीचे रख सकते हैं, या फिर आप थोड़ा अपने कैलकुलेशन के हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन इसके नीचे ही हमें देखना होगा, क्योंकि ये सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो थोड़ा हैवी क्रैश फिर देखने को वहाँ पे मिल सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं डॉट के बारे में। तो डॉट की रैली वापस से आ गई है, इसका भी चार्ट मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। वॉल्यूम स्टिल डिक्लाइन कर रहा है, तो आई थिंक कि अब यहाँ पे एक टाइम आ गया है जहाँ पे कि मार्केट ब्रेकआउट कर सकता है। फिलहाल मैं इन सारी चीज़ों को रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर चार्ट यहाँ पे देखने को मिल सके। तो ये वाला लेवल अभी हम कह सकते हैं कि डॉट को थोड़ा सा होल्ड यहाँ पे करा हुआ है, और इसका जो पिछला हाई लेवल था वो हमारे पास 49 है। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि अगर डॉट यहाँ पे होल्ड कर रहा है तो आने वाले टाइम में डॉट अपनी नई रैली को स्टार्ट कर लेगा, और यहाँ से हमारा रिस्क फैक्टर भी कम है। अगर हम देखें भी तो लगभग 10% के आसपास हम लोग थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, बट अगर यहाँ से रैली मिलती है, और हम कह सकते हैं कि जो शॉर्ट टर्म में हमारा ट्रेंड लाइन यहाँ पे होने वाला है, अगर आप इस वाले चार्ट को जूम करके देखते हैं तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये कहीं ना कहीं हम लोगों को जब भी ब्रेकआउट की तरफ मिलेगी तो यहाँ से जो मार्केट है उसके अंदर हमें एक अच्छी खासी रैली देखने को यहाँ पे मिल सकती है। तो लेट्स सी एंड वेट करते हैं, देखते हैं कि हमें इसके अंदर जो ब्रेकआउट है कब तक मिलता है, और उस ब्रेकआउट के बाद आप दोबारा से री एंट्रीज एक अच्छे प्राइस में यहाँ पे ले पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं बिटकॉइन कैश की, और इसमें भी फिलहाल में कोई भी चेंजेस नहीं है। जो हमारे पास पिछला जोन था 530 से 560 का, वही जोन स्टिल यहाँ पे होल्ड कर रहा है, और यहाँ से मार्केट अगर ऊपर निकलता है तो 1100 तक के टारगेट स्टिल हम लोग यहाँ पे लेके चलने वाले। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं सोल के बारे में। सोल का मैंने आपको कल भी अपडेट दे ही दिया था कि मार्केट इस लेवल के ऊपर होल्ड करना चाहिए। वॉल्यूम डिक्लाइन हो रहा है, जो कि एक अच्छा इंडिकेशन है, जिससे कि हमें एक तगड़ा मूव देखने को मिल सकता है। फिलहाल यहाँ पर मार्केट होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, और अगर एक का दिन ये और होल्ड हो जाता है तो मार्केट अपने $400 के टारगेट्स के लिए रेडी हो जाएगा। पर ये सारी चीज़ें बिटकॉइन पे भी डिपेंड करेंगी, क्योंकि सोल आजकल बिटकॉइन के साथ थोड़ा कोऑर्डिनेट होकर चल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अगर बिटकॉइन में कोई डिप आता है तो यहाँ पर एक सेकंड एंट्री फिर हम लोग $170 के आसपास भी चेकआउट यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कार्डेनो के बारे में, लास्ट हमारा आज का कॉइन। तो यहाँ पर भी कार्डेनो का वही फॉर्मेशन है, क्योंकि इस पोजीशन से रिजेक्शन मिला हुआ है। तो मैंने हमेशा कहा कि अगर जब 1.91 के ऊपर मार्केट आके थोड़ा स्टेबलाइज होगा देन फिर मार्केट यहाँ पे जा सकता है, और यहाँ पे लगभग $3 तक हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो फॉलिंग वेज अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ है, लेकिन हाँ जो रिस्क लेना चाहते हैं उनके लिए बात अलग है, वो यहाँ पे 10% का रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं। और अगर जिनको सेफ एंट्री चाहिए वो लगभग 1.9 के ऊपर आके जब मार्केट स्टेबिलिटी देगा, स्टेबिलिटी का मेरा सिंपल सा मतलब यहाँ पर है कि जिस तरीके से मार्केट यहाँ पे फॉर्म हुआ था, यही फॉर्मेशन अगर यहाँ पर भी हमें क्रिएट होता हुआ मिल पाता है दैन हम कह सकते हैं कि मार्केट में स्टेबिलिटी है, और ब्रेकआउट के बाद से हम $3 तक के टारगेट को चीज़ यहाँ पे कर पाएंगे। तो ये तो दोस्तों आज के सारे कॉइन, आई होप आपको क्लियरली यहाँ पे समझ आ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपनी न्यूज़ पे। सबसे पहले दोस्तों पे न्यूज़ आ रही है बिटकॉइन एक्सचेंजेस की तरफ से, जहाँ पे कि लार्ज वॉल्यूम में डिपॉजिशंस देखने को मिले हैं, लेकिन इसी के साथ
बिटकॉइन का जो रिजर्व फंड एक्सचेंजेस के ऊपर है वो पिछले 3 साल के लो पे यहाँ पे आ चुका है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें इस वाले इमेज को, तो पिछली बार जो डिपॉजिशंस थे वो यहाँ पे हमें हाई थे, इस बार के डिपॉजिशन पिछली बार के डिपॉजिशन से भी आए हैं। तो हो सकता है कि बिटकॉइन को डिपॉजिट करके आगे चल के जल्दी पंप करा जाए और उसके बाद जाके उसमें फिर से एक सेलिंग हमें देखने को मिले, या फिर इसका दूसरा फॉर्मेशन हो सकता है कि यहाँ पे हमें सेलिंग देखने को मिले जिससे प्राइस को डिप डाउन करा जाए और वहाँ पे फिर से जो बाइंग है वो एक अच्छे लेवल पे हो, जिसका मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर $2,000-3,000 का और मोमेंटम आता है तो यहाँ पे हम लोगों को तैयार हो सकते हैं कि हमें एक बाइंग मिले, क्योंकि जो बिटकॉइन के रिजर्व फंड है एक्सचेंजेस पे वो बहुत कम हो चुके हैं। अगर आप यहाँ पे ब्लू लाइन देखें तो 2018 के लो स्तर पे आ गई है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक्सचेंजेस पे बहुत ज़्यादा फंड नहीं है, और ये जो अब ये पीक हमें देखने को मिल रहा है ये सिर्फ 10 डिपॉजिट्स हैं, जो कि 91% हम वॉल्यूम यहाँ पर अभी कह सकते हैं। तो बड़ी वेल्स का वॉल्यूम यहाँ पे थोड़ा सा हमें एक्सचेंजेस पे आता हुआ मिला। तो शॉर्ट टर्म में अगर कोई डंप या पंप होकर फिर डंप होती है चीज़ें तो हम लोगों को थोड़ा कॉशियस यहाँ पे रहना होगा। और ये सारा ऑन चेन डेटा है जो कि आप खुद भी जाके चेक कर सकते हैं, अलग अलग वेबसाइट इसके लिए अवेलेबल है। अगली दोस्तों एक बहुत अच्छी खबर आ रही है ऑडियस की तरफ से। ऑडियस बेसिकली वेब 3.0 जिसके ऊपर यहाँ पे काम चल रहा था, अब इनका फाइनली एक बहुत अच्छा हम कह सकते हैं कि टूल या फिर आप कह सकते हैं फंक्शन निकल के आया है, जहाँ पे कि जो ऑडियस है बेसिकली उन्होंने नया फंक्शन जो लॉन्च कर दिया जिसके अंदर आप अपनी NFT को बेसिकली इंटीग्रेट कर सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे वो ट्विटर हो या फिर डिस्कॉर्ड जैसे सोशल मीडिया जाइंट्स ही क्यों ना हो। और ये बेसिकली यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ज़्यादा इंक्रीज करेगा NFT का अडॉप्शन और Web3 का इंटीग्रेशन, जो कि हमें चीज़ों में हेल्प यहाँ पे करने वाला है। अगली दोस्तों यहाँ पे खबर की बात करें तो ये आ रही है बिटकॉइन वेल्स की तरफ से, जो कि यहाँ पे बिटकॉइन को खरीदने का प्लान बना रही है। एंड माउंट गॉक्स जो कि 2013 के आसपास हैक हो गया था, जापान का सबसे बड़ा एक्सचेंज था, वो बेसिकली यहाँ पे पे आउट करने वाला है। तो उसी का जो मार्केट का फियर है वो हो सकता है कि वेल्स के लिए यहाँ पे फायदे का सौदा यहाँ पे हो जाए, क्योंकि इनके पास 1,41,000 करीबन बिटकॉइन है जो कि इनकी कस्टडी में पड़े। हालांकि इनका अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुआ है कि कब लौटाएंगे, लेकिन इन्होंने कहा कि हम जल्दी यहाँ पे अनाउंसमेंट भी करने वाले हैं। क्या प्रोसेस होगा, क्या टाइम होगा, क्या शेड्यूल होगा, हालांकि भी ये नहीं पता है कि बिटकॉइन को बिटकॉइन के फॉर्म में ही लूटा जाएगा या फिर कैश के फॉर्म में। लेकिन अगर बिटकॉइन के फॉर्म में ही आते हैं तो यहाँ पे जो वेल्स है वो कहीं ना कहीं अपनी बिट्स को यहाँ पे लगा के बैठी, जहाँ पे कि हो सकता है कि वो बड़ी क्वांटिटी में इसको बाय यहाँ पे करें। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, अगर ये बिटकॉइन इतने सारे एकदम से मार्केट में आ गए तो हमें मार्च 2020 ऐसा क्रैश देखने को मिल सकता है। तो इस न्यूज़ पर एटलीस्ट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ताकि अगर कभी भी ऐसी कोई न्यूज़ सडनली आती है तो आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर यहाँ पे रह सकें। एंड सभी ट्रेड्स के अंदर स्टॉप लॉस मैंडेटरी होता है, तो उसको लगा के डेफिनेटली चलें। अगली अगर हम लोग यहाँ पे खबर की बात करते हैं तो ये बेसिकली आ रही है सिटी ग्रुप की तरफ से, जहाँ पे कि वो 100 पीपल को हायर कर रहे हैं क्रिप्टो डिवीजन के अंदर। और इनका कहना है कि ये बेसिकली हमें जो डिजिटल एसेट और ब्लॉकचेन है कि यहाँ पे बेनिफिट करने वाली है, जिससे हमारी इफिशिएंसी, इंस्टेंट प्रोसेस, फ्रैक्शनल प्रोग्रामिंग और ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे इंक्रीज होगी। सिटी बैंक आप सभी को पता है बड़ा बैंक है, एंड ये सिटी ग्रुप अगर यहाँ पे हायर कर रहा है तो वो सिर्फ बैंक लेनी और भी उनके जो कोर फंक्शंस हैं उसके लिए यहाँ पे होने वाला है। लेकिन ये क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन की डिमांड है, तो अगर आप लोग अपना करियर इसके अंदर देख रहे हैं तो ऐसे ही प्रोडक्ट्स में भी आप यहाँ पे इंटरेस्ट कर सकते हैं, ट्रेडिंग और इनके अलावा भी। अगली खबर दोस्तों यहाँ पे जो निकल के आ रही है वो आ रही है फंड मैनेजर की तरफ से। बड़े बड़े जो फंड मैनेजर्स है वो कहीं ना कहीं गोल्ड को यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉप कर रहे हैं और बिटकॉइन की तरफ यहाँ पे आए हैं, जहाँ पे कि वो यही चीज़ मानते हैं कि जो बिटकॉइन है वो ज़्यादा बेटर वैल्यू हमें सर्व करता है और ज़्यादा अच्छी स्टोर ऑफ वैल्यू है यहाँ पर एज कम्पेयर अगर गोल्ड की बात यहाँ पे करी जाए। तो बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे आप देख सकते हैं, जहाँ पे स्काई ब्रिज कैपिटल हो या फिर हमें आपको अलग अलग फंड मैनेजर्स मिल रहे हो, इन सभी का बेसिकली यही मानना है कि जो बेसिकली क्रिप्टो करेंसीज है वो हम लोगों के लिए एक बेटर स्टोर ऑफ वैल्यू है और इन्फ्लेशन से हमें एक बहुत अच्छी तरीके से हैज यहाँ पे भी करती हैं। आज के दोस्तों आखिरी खबर की बात करें तो ये निकल के आ रही है सीजेड जिनपिंग जाओ यानी कि बाइनेंस के सीईओ की तरफ से। और आज यहाँ पे एलन मस्क और बेसिकली इनके बीच में एक थोड़ा सा काउंटर अटैक्स हमें देखने को मिले हैं, जहाँ पे कि आप सभी को पता होगा कि डॉगीकॉइन की जो भी अपडेट्स हुई हैं उसके अंदर बेसिकली बाइनेंस का जो विड्रॉल था वो बंद था, और हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं टेक्निकल रीजन की वजह से चीज़ें यहाँ पे हो जाती है, जहाँ पे कि एलन मस्क ने बेसिकली यहाँ पे सीजेड को ट्वीट करते हुए या फिर आप कह सकते हैं टैग करते हुए ये चीज़ बोली, और उसके बाद यहाँ पे चीज़ों के आई। हालांकि आधे घंटे बाद इन्होंने जवाब यहाँ पे दे दिया था। एंड उसके बाद फिर जो सीजेड है उन्होंने बेसिकली यहाँ पे डाला कि टेस्ला का जो सॉफ्टवेयर ग्लिच था जिसकी वजह से उनको 12,000 जो व्हीकल्स है वो यूएसए के अंदर वापस से रिकॉल करने पड़े थे। तो एक छोटी मोटी आप कह सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट था जो कि बेसिकली यहाँ पे चल रहा था। एंड यस यहाँ पर उनका वही कहना था कि जो डॉगी होल्डर है बाइनेंस पे वो प्रोटेक्टेड और उनका कोई भी एरर से फॉल्ट यहाँ पे नहीं है। तो चीज़ें बड़े लेवल पे भी बिगड़ती रहती हैं, आप देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पे अब कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एलन मस्क डॉगीकॉइन को लेके बहुत ज़्यादा ही कुछ सीरियसली लग रहे हैं, और जो प्रोडक्शन या जो डेवलपमेंट्स चल रही हैं देखते हैं कि डॉगीकॉइन यहाँ पे मीम कॉइन से क्या यूटिलिटी टोकन में जल्दी कन्वर्ट हो पाता है। सो आई होप दोस्तों वीडियो आप सभी को यहाँ पे पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करा है तो डेफिनेटली करिए, ताकि वो लोग भी यहाँ पे क्रिप्टो के मार्केट से अपडेटेड रह सकें
सकें और सारी इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में यहाँ पे पा सकें। और अगर आप आए हैं फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर तो तुरंत जाइए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए, साइड में देखिए नोटिफिकेशन दबा के ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आप रहने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें। तो मैं मिलता आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।